ये जो लाल आप हमारे इर्द गिर्द देख रहे हैं, दरअसल ये एक वार्निंग है आप सभी के लिए, खासकर वो लोग जो सड़कों पर बेखौफ होकर निकलते हैं। एक साइलेंट जेनोसाइड हिंदुस्तान में हो रहा है, जिसका डेटा यानी आंकड़े जो हैं रेप और टेररिस्ट अटैक से भी ज्यादा भयावह है, खतरनाक है। तो आइए बात करते हैं स्ट्रीट डॉग वायलेंस की और वो ह्यूमन जो स्ट्रीट डॉग के वायलेंस का हर घंटे विक्टिम बनते हैं। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हम निर्भय सोच का एक नया इनिशिएटिव आप सबके सामने लाने जा रहे हैं, जिसका नाम है निर्भय सोच ओपिनियन। इस पे हम पॉलिटिक्स, सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी और उन जनरल टॉपिक्स पर बात करेंगे और फैक्चुअल अनबायस्ड ओपिनियन आप सबके सामने लाने का काम करेंगे, जिस पर अमूमन बहुत सारे लोग बात करने से या तो डरते हैं या घबराते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ी संख्या में ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। बट निर्भय सोच ये जिम्मेदारी उठाता है कि हर टॉपिक पर जो नेशनल इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो अनबायस्ड तरीके से वो खबर आप तक पहुंचाई जाए। एक तो बहुत खुशी की बात है कि आज निर्भय सोच ओपिनियन सीरीज की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन साथ ही साथ जो विषय हम आप सबके सामने लेकर आए हैं, ये इमोशनली और अगर हम फैक्ट्स देखें तो बहुत एक डिस्टर्ब कर देने वाला विषय है। आज का विषय है स्ट्रीट डॉग वायलेंस, यानी सड़क पर जो आप आवारा कुत्ते देखते हैं, उनके द्वारा की गई हिंसा। मतलब स्ट्रीट डॉग जो लोगों को काटते हैं और कई बार तो उन्हें जान से मार देते हैं। हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। कोई इस टॉपिक पर खुलकर बात क्यों नहीं करता? गवर्नमेंट बात क्यों नहीं करती? जब भी कोई ऐसे टॉपिक को हाईलाइट करता है तो क्या होता है? ऑनलाइन उसे बुली किया जाता है। ऐसे लोग जो विक्टिम है स्ट्रीट डॉग वायलेंस के, वो भी कंप्लेन करने से डरते हैं, बिकॉज एक सेक्शन है जो ये मानता है कि स्ट्रीट डॉग की जान की कीमत ज्यादा है और इंसान की जान की कीमत कम है। जो स्टैटिस्टिक है, जो डेटा है, वो बड़ा डरावना है। पहले हम डेटा पर बात करेंगे और ध्यान रखिएगा कि 10 साल पुराना डेटा नहीं है, 1-2 साल का डेटा है। हिंदुस्तान में 2024 यानी पिछले साल, अभी 2025 की शुरुआत हुई है, लगभग 21,95,000 यानी अराउंड 22 लाख स्ट्रीट डॉग वायलेंस के केसेस आए हैं। इससे ज्यादा भयावह क्या है? इसको मैथमेटिकली आप ब्रेक डाउन करेंगे तो 6,000 स्ट्रीट डॉग के अटैक डेली होते हैं। इसका मतलब पता है आपको? इसका मतलब है 60 अटैक हर घंटे, यानी हर 1 मिनट पे कोई एक इंसान स्ट्रीट डॉग वायलेंस का विक्टिम बनता है। लेकिन इससे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात क्या है कि 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, वो कहीं ना कहीं मेजर विक्टिम बन रहे हैं स्ट्रीट डॉग वायलेंस की। मतलब आपके जो टीनेजर्स हैं, जिसे आप कंट्री का भविष्य कहते हैं, जिनके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है युवाओं के बारे में, हालांकि युवाओं से भी जो पहले का चरण होता है, वो स्ट्रीट डॉग वायलेंस के मेजर विक्टिम है। साथ ही साथ जो सीनियर सिटीजन होते हैं और जो 5-6 साल के बच्चे होते हैं, ये मेजर विक्टिम है स्ट्रीट डॉग वायलेंस के। जो सड़क पर लोग चलते हैं, चाहे पैदल चलने वाले लोग हों या साइकिल चलाने वाले लोग हों, वो सबसे ज्यादा ट्रॉमेटिक इंजरीज का सामना करते हैं स्ट्रीट डॉग के वायलेंस में। अब हम बात करते हैं जो कैटेगरी 3 लेवल की वायलेंस होती है, जो सबसे सीवियर वायलेंस होती है। कुत्ते ने किसी के पैर को काटा, पर स्ट्रीट डॉग ऐसे भी अटैक करते हैं जहां पर जिंदगी भर का निशान लोगों के शरीर पर, चेहरे पर पड़ जाता है। कैटेगरी 3 बाइट्स की अगर हम बात करें तो पंजाब के जलंधर डिस्ट्रिक्ट में ये 3 गुना बढ़ चुकी है। अगर हम 2023 से कंपेयर करें तो नोएडा की बात करें तो 1.3 लाख जो स्ट्रीट डॉग बाइटिंग के केसेस हुए, उसमें से जो 60% केसेस हुए हैं, उसमें लोगों को ज्यादा मेजर घाव का सामना करना पड़ा है। मतलब कोई नॉर्मल बाइटिंग भी नहीं हुई है, शरीर पर गहरा जख्म दिया गया है। और ये कहां हो रहा है? आपके कैपिटल रीजन में, जलंधर में। तो आपको मैंने बताया कि कैटेगरी 3 लेवल के वायलेंस 3 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। सैडली सिटीजंस की कोई बात नहीं कर रहा। पंजाब में 2 साल में 47% स्ट्रीट डॉग वायलेंस के केसेस बढ़ गए हैं। और कई मोहल्ले, कई एरिया ऐसे हैं जहां पर शाम को लोग बहुत डर के बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनके बच्चे स्ट्रीट डॉग वायलेंस का शिकार बन जाते हैं। जो मोटरसाइकिल पे लोग होते हैं, उनको कुत्ते काट लेते हैं, और जो 4 व्हीलर पे होते हैं, गलती से अगर किसी कुत्ते को टक्कर लग गया तो उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक की जाती है और ऑनलाइन उनको बुली किया जाता है। आज ये टेरर है स्ट्रीट डॉग का कि आम हिंदुस्तान का जो नागरिक है वो डर और दहशत में रहता है। कर्नाटक की हम बात करें, सिर्फ 2025 का डेटा अगर हम लें तो 3 महीने में स्ट्रीट डॉग वायलेंस के कितने केसेस आए हैं? लगभग 66,500 के आसपास। सिर्फ 3 महीने की बात है ये। नोएडा का मैंने केस बताया आपको। नागपुर की अगर आप बात करेंगे तो हम 2024 के पहले ही कुछ शुरुआती महीनों की बात करें तो लगभग 5,880 मामले आए हैं स्ट्रीट डॉग वायलेंस के, और ऑन एन एवरेज डेली 28 अटैक्स किए गए स्ट्रीट डॉग के द्वारा आम सिविलियन पे। ये रेप
टेररिस्ट अटैक से भी ज्यादा भयावह फिगर है। यह भी ध्यान रहे, टेररिस्ट अटैक को भी मैं कंडेम करता हूं, रेप एक जघन्य अपराध है, लेकिन जब टेररिस्ट अटैक को लेकर पॉलिसी है, रेप को लेकर पॉलिसी है, इतना आउटरीच है समाज में, तो फिर स्ट्रीट डॉग के वॉयलेंस के खिलाफ इतना आउटरीच क्यों नहीं है? हम स्ट्रीट डॉग के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं ले पाते? ऐसा क्या स्थिति बन गई है देश में कि इंसान की जान की कीमत एक स्ट्रीट डॉग की जान की कीमत से कम हो चुकी है? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है मुजफ्फरनगर, वहां 80 साल का बुजुर्ग को स्ट्रीट डॉग्स ने मार दिया। टूरिस्ट की बहुत बात होती है, गोवा में कितने टूरिस्ट आते हैं। गोवा में एक टूरिस्ट को न जाने कितनी बार स्ट्रीट डॉग्स ने काटा और उसका एक हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। केरला के अंदर स्ट्रीट डॉग वायलेंस के केसेस अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। आप देखेंगे कन्नूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 35 लोगों को एक सिंगल स्ट्रीट डॉग ने काटा। ट्रिची के अंदर 48 घंटे के अंदर 20 लोगों को स्ट्रीट डॉग्स ने काटा। गाजियाबाद के अंदर बात करें तो एक पिटबुल ने लगभग 15 साल की बच्ची को दिन में 2 बार काटा। कोलकाता के अंदर रॉटवीलर ने एक बच्ची जो अपने घर के कंपाउंड में खेल रही थी उसको काटा। लेकिन ये प्रॉब्लमैटिक तो है, इससे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है कि किसी भी केस के अंदर स्ट्रीट डॉग को या ऐसी डेंजरस ब्रीड को ब्लेम नहीं किया गया। ब्लेम किया गया उस 5 साल की बच्ची को, 6 साल के बच्चे को, कि तुमने प्रोवोक किया होगा डॉग को। जरा सोचे, पहले विक्टिम शेमिंग पर सोसाइटी के अंदर आउटरीच होता था, आज स्ट्रीट डॉग और ऐसे डॉग वायलेंस पर विक्टिम शेमिंग जस्टिफाइड हो चुकी है। दैट्स वेरी शेमफुल। काफी ज्यादा डेटा हो गया ना आप लोगों के लिए। यही होता है जब आप 500 प्लस सोर्सेस को एनालाइज करते हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस है। 500 प्लस सोर्सेस को एक्सप्लोर करने के बाद जब इतना डेटा आप इकट्ठा करते हैं तो वो ह्यूमन कैपेसिटी में पॉसिबल नहीं होता, याद रखना। लेकिन आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, असल बोन चिलिंग डेटा वहां पे आपको मिलेगा। ऐसी बीमारी जिसका कोई उपचार ना हो, रेबीज की हम बात कर रहे हैं। अब ये तर्क मत दीजिएगा आप कि रेबीज सिर्फ स्ट्रीट डॉग से नहीं होता। कम से कम डेटा वेरीफाई करिए, 95% के आसपास जो रेबीज फैलता है वो स्ट्रीट डॉग के कारण फैलता है। हिंदुस्तान को एक टाइम पे कहा जाता था रेप कैपिटल, क्योंकि रेप के मामले हिंदुस्तान में आने शुरू हुए थे निर्भया केस के आसपास। लेकिन जब कोई ये कहता है कि इंडिया एक रेबीज कैपिटल है तो उसके पास बहुत सारे तथ्य होते हैं। 36% जो ग्लोबल रेबीज डेथ होती है वो सिर्फ हिंदुस्तान में होती है। पूरी दुनिया में जितने देश हैं 36% रेबीज से रिलेटेड डेथ कहां होती है? इंडिया में। साउथ ईस्ट एशिया में 65% रेबीज से रिलेटेड डेथ जो होती है वो इंडिया में होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा कहता है कि इंडिया में पर ईयर 18,000 टू 20,000 20,000 मामले जो हैं रेबीज के आते हैं। और मेन बात ध्यान रखिए, जितना डेटा है सारा अंडर रिपोर्टेड है, क्योंकि रूरल एरिया के जो डेटा है ग्रामीण इलाकों के, वो अभी तक हमारे सामने ठीक तरीके से नहीं आते। तो ये डेटा जो आपको इतना डरा रहा है ये भी अंडर रिपोर्टेड डेटा है। अब एक डेटा के अकॉर्डिंग 55 इंडियंस डाई डेली फ्रॉम रेबीज। 60% विक्टिम जो होते हैं रेबीज के वो कौन होते हैं? 15 से कम साल के बच्चे। मल्टीपल सोर्सेज में मल्टीपल डेटा होता है, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि स्ट्रीट डॉग से हिंदुस्तान में एक बड़ी संख्या में रेबीज फैल रहा है। और बड़ी संख्या क्या होती है? लगभग 50% को आप बड़ी संख्या कहेंगे, यहां पे डेटा 95% कह रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो वैक्सीन होती है, कई लोग तो वैक्सीन का डोज ही कंप्लीट नहीं करते, कुछ लोग वैक्सीन को अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और साथ ही साथ कुछ लोग तो जब डॉग उन्हें काटता है उसके बाद वो जाते भी नहीं है हॉस्पिटल में और तड़प तड़प के मर जाते हैं और परिवार वालों को पता ही नहीं चलता कि इसकी मौत कब हुई है। अगर आप केस स्टडी लेते हैं, कई फैमिलीज मेंटली ब्रेकडाउन हो गई पूरी तरीके से, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका बच्चा किस तरीके से तड़प के मर रहा है। जब किसी को रेबीज होता है उसके सिम्टम्स इतने दर्दनाक होते हैं, जिसको होता है उसके बचने के तो कोई चांस नहीं होते। 100% रेबीज जो है वो इंसान की जान ले लेता है। लेकिन उससे शर्मनाक क्या है, गाजियाबाद का एक मामला था जब एक बच्चे को रेबीज हुआ था। सबने कहा कि भाई बहुत प्रॉब्लमेटिक है स्ट्रीट डॉग। वहां लोग कमेंट कर रहे थे कि रेबीज तो प्रिवेंटेबल है। कोई मर गया उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि रेबीज प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल रेप भी है, प्रिवेंटेबल टेररिज्म भी है, कैंसर भी है, सब कुछ है। बट सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई चीज प्रिवेंटेबल है इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉब्लम नहीं है। रेबीज एक बहुत बड़ा इशू है। हम दुनिया के रेबीज कैपिटल हैं। 36% जो डेटा आता है दुनिया में डेथ का रेबीज से वो हिंदुस्तान से आता है। हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है या नहीं? या हम दुनिया में हर बार वैश्विक मंच पे शर्मसार होते रहेंगे कि हमारा कंट्रीब्यूशन दुनिया की इकोनॉमी में कितना है, उससे कहीं ज्यादा 36% तो हम रेबीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब आइए बात करते हैं, केरला की बात करना बहुत जरूरी है, जहां पर एक रेबीज से इन्फेक्टेड डॉग ने न जाने कितने लोगों को, 30+ लोगों को काटा। कई लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने प्रॉपर प्रिकॉशन लिया, कई बच्चियां खासकर, उनकी भी मौत हो गई। हॉस्पिटल के अंदर कंडीशन और बद से बदतर है, प्रतिदिन ऐसे मामले आ रहे हैं। पराग देसाई का आपने मामला सुना, वो स्ट्रीट डॉग की हिंसा के शिकार हुए। अब इस पर कुछ लोग आके बोलेंगे कि वो डायरेक्ट हिंसा नहीं थी, स्ट्रीट डॉग किसी के पीछे भाग रहा है, उस इंसान की मृत्यु हो जाए, आप उसे इनडायरेक्ट वायलेंस कहेंगे?
क्या इससे स्ट्रीट डॉग की प्रॉब्लम्स की गंभीरता को नकारा जा सकता है? अभी बड़ौदा में और हिंदुस्तान के कुछ और शहरों में कार ने कई लोगों को बेरहमी से कुचल दिया। पूना का मामला था, बड़ौदा का मामला था, सबकी मानवता जग गई, जगनी भी चाहिए, पर कोई इस पर क्यों नहीं बात करता कि अर्बन एरिया में स्ट्रीट डॉग सेकंड सबसे बड़ा रोड एक्सीडेंट का कॉज है। इस पर कौन बात करेगा? अब जब रेबीज की बात होती है तो जो रेबीज के सिम्टम्स से जो लोग गुजरते हैं उनके परिवार की मेंटल हेल्थ की बात करना भी बहुत जरूरी है, और उसकी बात हम आगे करेंगे। उसके बाद जब रेबीज के मामले आने शुरू होते हैं तो एक पॉलिसी होनी चाहिए इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हमारे पास कि ये प्रॉब्लम है, ये उसका सोल्यूशन है। सैड पार्ट इज आपको पता ही नहीं है कि कितने कुत्ते रेबीज से इन्फेक्टेड हैं। स्ट्रीट डॉग सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं रेबीज को फैलाने में, और जब कोई इन्फेक्ट हो जाता है उसके बचने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। और ऐसी फैमिलीज जो विक्टिम बनती है स्ट्रीट डॉग वायलेंस का, उसमें से कई सारे कुत्ते जो होते हैं वो रेबीज से इन्फेक्टेड होते हैं, वो तो हेल्थ केयर कॉस्ट भी अफोर्ड नहीं कर सकती, जो हम आपको आगे चल के बताएंगे। कोविड का टाइम आपको याद है जब पूरा शहर बंद कर दिया गया था, पूरा देश बंद कर दिया गया था? कैसा लगा आपको? क्या आपने कभी सोचा कि स्ट्रीट डॉग के कारण भी ऐसा हो सकता है? ऐसा हुआ है हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट के रीजन में। मणिपुर में एक डिस्ट्रिक्ट है चूराचांदपुर नाम का, जो सील कर दिया गया पूरी तरीके से अंडर एपिडेमिक डिजीज एक्ट। क्यों? स्ट्रीट डॉग, और खासकर रेबीज इन्फेक्टेड स्ट्रीट डॉग के कारण। हेल्थ केयर कॉस्ट और जो फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है स्ट्रीट डॉग के कारण हमारी व्यवस्था पर, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। एक बात जरा आप समझिए, जिस देश में 15 साल से कम उम्र के लगभग 40% बच्चे जो रेबीज के टोटल विक्टिम होते हैं, उसमें 40% विक्टिम ऐसे होते हैं जो 15 साल से कम उम्र के होते हैं। रेबीज से मरने वालों की संख्या ग्रामीण इलाके, यानी जो गांव वाला इलाका है, रूरल एरिया जिसे कहते हैं, उसमें 10 गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां प्रॉपर हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है। लेकिन जहां पर ट्रीटमेंट हो रहा है वहां पर कितना खर्च लोग कर रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए भारत में लोगों की आर्थिक स्थिति एकदम से सबकी बहुत अच्छी नहीं है। कोई तो अफोर्ड कर सकता है, मे बी वो डॉग वायलेंस का विक्टिम कभी ना बने, लेकिन जो गरीब तबका है एक्चुअल में जिसका एक्सप्लॉयटेशन होता है, और जो मेजर विक्टिम है डॉग वायलेंस का, वो शायद अफोर्ड भी नहीं कर पाता वो वैक्सीनेशन और बाकी सारी चीजें, इसीलिए वो ट्रीटमेंट बीच में ही छोड़ देता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। जो एवरेज ट्रीटमेंट कॉस्ट है पर डॉग बाइट केस का मोटा मोटी वो आता है 5,000 पर पर्सन। अब बेसिक रेबीज वैक्सीनेशन जो है पर डोज वो होती है 1000 रुपीज की। अगर आप कंप्लीट पीईपी विथ इम्यूनोग्लोबिन की बात करते हैं कैटेगरी 3 बाइट्स की, उसका कॉस्ट आता है 22,894 रुपीज। एवरेज जो वेट होता है वो होता है इसमें 60 kg, 60 किलो का आदमी है तो इतना कॉस्ट आएगा। ये भी मोटा मोटी है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम बहुत कम केस में होता है। अब पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो मैं पब्लिक हॉस्पिटल पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, बट आप सबको पता है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है तो आप ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल प्रेफर करते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल प्रेफर नहीं करते। अब अगर बात करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मीडियन कॉस्ट की, वो आती है लगभग 585 टू 1400 रुपीज। प्राइवेट हॉस्पिटल के जो मीडियन कॉस्ट है वो आता है 5200 रुपीज। डॉग वायलेंस की बात कर रहा हूं। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये आंकड़े कितने भयावह है। बर्डन किस पे पड़ रहा है? फैमिलीज पर और स्टेट गवर्नमेंट पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर। और उसके बाद बात करें अगर कैटेगरी 3 का एक्सपोजर है तो ये कॉस्ट 3685 भी हो सकती है। कैटेगरी 3 मतलब सबसे सीवियर लेवल की जो इंजरी होती है। अब हॉस्पिटल एक्सपेंसेस की बात करें, अगर कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है तो कई जगह वो 1200 रुपए का खर्चा है, कई जगह 2700 रुपए का खर्चा है, जो हॉस्पिटल सरकारी हैं। कई बच्चों को 7 दिन की छुट्टियां तक लेनी पड़ी है क्योंकि डॉग वायलेंस का केस इतना सीरियस है। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी लॉस की, जिसके बारे में हर कोई बात नहीं करता। तो प्रोडक्टिविटी लॉस मतलब जो दिहाड़ी वर्कर होते हैं, जो डेली वेज अर्नर्स होते हैं, दिन का 500 रुपए कमाते हैं, 1000 रुपए कमाते हैं, वो जब मेजर विक्टिम बनते हैं उनको आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट मैंडेट करता है कि जो पर टूथ मार्क होता है, मतलब कुत्ते का दांत आपको अगर लगा है तो 10,000 रुपए से 20,000 रुपए आपको मुआवजा देना पड़ता है। ये किसको देना पड़ता है? अथॉरिटी को। डेथ कंपेंसेशन मतलब कोई कुत्ते ने किसी को मार दिया तो कितना है वो? कई स्टेट में 5 लाख रुपए देगा। कौन? राज्य सरकार। किसके पैसे से? आपके टैक्स के पैसों से। अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई तो चंडीगढ़ में उसका कंपनसेशन मिलता है 2 लाख रुपए का। सोचिए स्ट्रीट डॉग की प्रॉब्लम कितनी भयावह है। इतना डेटा बताते बताते मुझे पसीने आ गए। आपको नहीं पता ये डेटा कितना और ये स्थिति कितनी भयावह है। अगर हम बात करते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तो उन पर लाखों करोड़ों का बर्डन हर साल पड़ता है। राज्य सरकार को जब कोर्ट कहती है कि अगर इसको कुत्ते ने काटा है और 0.2 सेंटीमीटर कुछ मार्क नजर आता है तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, और आपको मैंने बताया कि 22 लाख लगभग मामले आए हैं। तो जरा सोचिए, स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन पे खर्च करे, वुमेन और मैन एम्पावरमेंट पे खर्च करे कि स्ट्रीट डॉग के विक्टिम्स को मुआवजा देते रहे। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी?
अगर आप इतनी बड़ी संख्या में, इंडिया में लगभग करोड़ों स्ट्रीट डॉग्स हैं हिंदुस्तान में, आपको पता होना चाहिए अगर सबको आप वैक्सीनेट करने जाएंगे, और जो कि करना ही पड़ेगा आपको, तो कितना एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है, और ये कितनी चिंता का विषय है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने, कई राज्य सरकार ने अपने बजट से स्पेसिफिकली इस चीज को लेकर पैसे एलोकेट किए हैं। हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन होनी चाहिए। आप चाइना की बात करते हैं, वो टेक्नोलॉजिकली कितना सुपीरियर है हमसे, और हम अभी तक स्ट्रीट डॉग और इन सारी चीजों पर अपने पैसों को बर्बाद किए जा रहे हैं। और फिर भी स्ट्रीट डॉग के वायलेंस, रेबीज से जो विक्टिम बनते हैं, रेबीज के दौरान लोग मारे जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ी है, ना कि कम हुई। तो मतलब इतने साल जो पैसे इन्वेस्ट किए कि भाई स्ट्रीट डॉग से आम आबादी को बचाया जाए, टोटल वेस्ट। सैडली आपको डेटा दिया हमने, नंबर्स दिया आपको कि कितना बड़ा इकोनॉमिक बर्डन है स्ट्रीट डॉग के कारण हमारी गवर्नमेंट पर और पर फैमिलीज पर। और अंत में अगर आपको एक रफ एस्टिमेट जानना है तो 2387 करोड़ रुपए, मैं फिर रिपीट करता हूं, 2387 करोड़ रुपीस अगर हम मेडिकल कॉस्ट, कंपनसेशन और प्रोडक्टिविटी लॉस को इंक्लूड करें, तीनों को साथ में काउंट करें, तो जरा सोचे 2387 करोड़ रुपए स्ट्रीट डॉग के वायलेंस के कारण हमारे वेस्ट होते हैं। यह आंकड़ा उन लोगों को बताइएगा जो हमेशा विक्टिम को ब्लेम करते हैं। मेंटल हेल्थ की बहुत बात होती है, लोग कहते हैं अरे शरीर की चोट है ना, मिट जाएगी, लेकिन मन की चोट का क्या? मन की चोट एग्जिस्ट करती है क्या? आइए देखते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी जिसे हम कहते हैं, 70% बच्चे जो स्ट्रीट डॉग वायलेंस के विक्टिम होते हैं वो पीटीएसडी डेवलप कर लेते हैं। हर 3 में से 1 बच्चा डॉग फोबिया का शिकार होता है स्ट्रीट डॉग वायलेंस का विक्टिम बनने के बाद। उसके बाद क्या होता है, कई राज्यों में एक बात हमने देखी थी, बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं 7-8 साल के, वो बोलना तक बंद कर देते हैं महीनों के लिए, वो इतने ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। और श्रीनगर में तो एक केस ऐसा था जब एक पूरी फैमिली एक घर छोड़ के चली गई, क्यों? उनके बच्चों को कुत्तों ने काट लिया था, और वो डॉग फ्री नेबरहुड में माइग्रेट करके चले गए। उसके बाद कई विक्टिम ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। 58% जो एडल्ट विक्टिम होते हैं उनमें से बहुत सारे जो हैं वो अपनी जॉब या तो छोड़ चुके हैं या उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। क्यों? कब से हॉस्पिटल में एडमिट पड़े हो, कहीं कुत्तों ने ऐसी जगह काट लिया है शरीर में कि वो ठीक से अपना बाकी काम नहीं कर सकते। 58%। इसमें ज्यादातर कौन है? डेली वेज अर्नर्स। जिस गर्मी में अभी आप लोग सड़क से बाहर नहीं निकल पाते, उस गर्मी में जो कंस्ट्रक्शन साइट पर पत्थर उठाते हैं, ऐसे लोग ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। और एक केस आया था ऐसा दिल्ली एनसीआर के रीजन में, गाजियाबाद शायद, जहां एक लेबर के बच्चे को कुत्तों ने मार दिया था, और लोगों ने कहा तो माँ बाप का ध्यान कहां था? डॉग लवर्स जो होते हैं उन्होंने कहा था माँ बाप का ध्यान कहां था? माँ बाप लेबर थे। ऐसे लोग उस प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं जिन्हें हिंदुस्तान के लेबर जो मार्केट होता है उसकी हकीकत नहीं पता। कई वुमेन जो स्ट्रीट डॉग वायलेंस का शिकार होती है, जिनके कुत्ता काट लेता है, जिनके मुंह पे निशान पड़ जाता है, उनकी शादियां भी नहीं हो रही हैं। सैड पार्ट, चेहरे पे निशान पड़ गया। आपके भी जब चेहरे पे निशान पड़ जाता है, और ये स्टडीज भी हैं स्ट्रीट डॉग वायलेंस से जो अफेक्टेड लोग हैं, कि जब उनके चेहरे पे निशान पड़ता है और वो आईने में अपने आप को देखते हैं तो वो हर बार ट्रॉमेटाइज होते रहते हैं। उसके बाद क्या है, कई फैमिलीज जो है वो अपने बच्चों को घर से बाहर खेलना अलाउ भी नहीं करती कि बेटा बाहर आपको कुत्ता काट लेगा। और अभी बात सिर्फ स्ट्रीट डॉग की हो रही है, पेट डॉग के आंकड़े जब मिलाएंगे तो वो और भयावह स्थिति हो जाएगी। उसके बाद क्या है, कई मदर्स गिल्ट में रहती हैं कि हमारे बच्चे को कुत्ते ने काट लिया और हम कुछ नहीं कर पाए, और खासकर वो जिनके बच्चे रेबीज से गुजर जाते हैं। आपका भी कोई फैमिली मेंबर जब गुजर जाता है तो आप सालों तक उस ट्रॉमा से नहीं निकल पाते, तो एक माँ और एक बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी, जरा सोचिए। उसके बाद कई माँ बाप अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के बच्चों की निगरानी करते हैं कि कहीं कुत्ता ना काट ले, जो कि कई ऐसे मामले नोएडा में देखने को मिलते हैं, बॉम्बे, पूना में देखने को मिलते हैं कि पार्क में बच्चा खेल रहा है, एकदम से 4-5 कुत्ते आके अटैक कर लेते हैं, घायल कर देते हैं। एक तो ऐसा मामला था जब एक छोटे बच्चे के पूरे चेहरे का मांस स्ट्रीट डॉग ने नोच दिया था, और बाद में क्या हुआ, उन फैमिलीज को बुली किया गया। आपके बच्चे ने प्रोवोक किया होगा। जो बच्चा चल रहा है अभी, वो किसी को क्या प्रोवोक करेगा, उसको प्रोवोक का मतलब भी नहीं पता। और उसके बाद क्या होता है, कई सारे लोग जब सड़क पे निकलते हैं तो आजकल वो कोई ना कोई वेपन कैरी करते हैं ऐसी जगह पर जहां पे डॉग वायलेंस बहुत प्रोमिनेंट है। और अगर गलती से कोई कुत्ता उन्हें काटने आ रहा है और उन्होंने गलती से डंडा दिखा दिया, उनका वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है और उन पर कंप्लेन कर दी जाती है। तो कॉन्स्टेंटली ट्रॉमा का साइकिल चलता रहता है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, सिंगल वुमेन हो, सिंगल मैन हो, जो स्ट्रीट डॉग वायलेंस के विक्टिम बनते हैं वो जिंदगी भर एक ट्रॉमा लेके चलते हैं, और उनका ट्रॉमा तब बढ़ जाता है जब स्ट्रीट डॉग से रिलेटेड वायलेंस के सारे डेटा को इग्नोर कर दिया जाता है और विक्टिम शेमिंग की जाती है। और यही हमारा अगला टॉपिक है। मैं जब छोटा था तो हिंदुस्तान में एक राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां के सीएम ने रेप पर एक कमेंट किया था कि लड़कों से गलती हो जाती है। और उसके बाद हम स्कूल में थे, उतनी मैच्योरिटी नहीं थी, पर सब में गुस्सा था कि विक्टिम को कैसे ब्लेम कर सकते हैं हम।
लेकिन जब मैं देखता हूं स्ट्रीट डॉग या कुछ हद तक पेट डॉग का जो वायलेंस होता है, उसमें 6 साल के बच्चे को भी विक्टिम शेम किया जाता है, 80 साल के बूढ़ा या बूढ़ी को भी विक्टिम शेम किया जाता है। और जब आप किसी को विक्टिम शेम करते हैं, वो दर्शाता है कि आप मोरली कितने करप्ट हो चुके हैं। दिल्ली के रोहिणी का जो मामला था, जहां पर एक बच्ची को कुत्ते ने काट लिया, एक शायद अमेरिकन बुली ने काटा था, उसके बाद जब उनके पेरेंट्स आवाज उठाते हैं कि भाई मेरे बच्चे को कुत्तों ने काट लिया, आपने कुत्ते को संभाल के रखिए, तो क्या होता है, वही सारे जो डॉग लवर्स होते हैं, कुछ बहुत डॉग लवर्स समझदार भी होते हैं, उनको पता होता है कि कई सारे डॉग्स जो हैं बड़े खतरनाक होते हैं, बट कई लोगों ने फोर्स किया जाता है कमेंट कर करके आप एनिमल हेटर है, तुरंत किसी को भी लेबल दे दिया जाता है कि आप एनिमल हेटर हैं। कोई किसी प्रॉब्लम को जब हाईलाइट करता है तो वो उसका हेटर कैसे हो सकता है। अगर हम बात करें, गुड़गांव का मसला था जहां पर 6 साल का एक बच्चा, एकदम 6 साल का बच्चा, वो खेल रहा था, उस पर कुत्ते ने हमला किया, तो उसके बाद लोग ये एलिगेशन लगा रहे थे कि बच्चे को सुपरवाइज क्यों नहीं किया गया। गार्डन जो होता है, आप अपने बचपन में देखेंगे तो माँ बाप एक जगह बैठ जाते हैं और बच्चा खेलता है वहां आसपास। सुबह जो एनसीआर के रीजन में एक मसला था जहां पर एक लड़का सुबह रनिंग करने गया था, वहां पर उसे कुत्ते ने काट लिया, और जब उनके पेरेंट्स ने ऑनलाइन आवाज उठाई तो उनको फोर्स किया गया माफी मांगने के लिए। अभी आप देखेंगे सिक्योरिटी गार्ड का एक मसला हुआ था, उस सिक्योरिटी गार्ड ने वो कुत्ते जो लग ही रहा है एग्रेसिव है, काटने आ रहे हैं उसको, थोड़ा एक्शन लिया उन पर तो लोगों ने उसको मारा पीटा। एक केस, मेरा पर्सनल केस जो है, मैंने एक बुजुर्ग महिला थी, उसने एक किसी को डांट दिया कि आपके कुत्ते को बांध के रखिए, तो उस महिला के साथ हिंसा की गई। जब बच्चे मारे जाते हैं स्ट्रीट डॉग के द्वारा तो लोग कहते हैं, एक लॉजिक मैंने रेडिट पे देखा था, मैं आपको बताता हूं, वो कितना मुझे बोलने में शर्म आ रही है। वो कहते हैं अच्छा है, कुछ लोग मर जाएंगे तो इंसानों की आबादी खत्म होगी। मतलब ह्यूमन हेट इस तरीके से जस्टिफाई हो चुका है। हमारे कई कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, पर हम कभी नहीं कहते कि पूरी कंट्री का जेनोसाइड कर दो। यहां पर ह्यूमंस कह रहे हैं स्ट्रीट डॉग जो वायलेंट हैं, जो एनवायरनमेंट को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं, उन पर पूरी तरीके से हमने आंखें पट्टी बांध ली है। 6 साल के बच्चे को ब्लेम किया जा रहा है, 7 साल के बच्चे को ब्लेम किया जा रहा है। 15 साल की एक लड़की थी, उस अभी थोड़े दिनों पहले तो एक अलवर मामला आया था जब शायद 17-18 साल की एक लड़की थी, उसको कुत्तों ने गिरा दिया था। वहां पर लोग लॉजिक देते हैं कि आपने जंगल छीन लिए इसलिए कुत्ते यहां पे आ गए हैं। कोई सेंस नहीं है इस बात में। आपने कुछ फूड चेन, फूड वेब के बारे में नहीं पढ़ा, नेचर के बारे में नहीं पढ़ा, इकोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ा। कोई इंसान रोड पर जा रहा है, कुत्ते उसको पूरी तरीके से उस पर हमला कर रहे हैं, उसे काट रहे हैं, उस इंसान की क्या गलती है। ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो वालों को जब कुत्ते काटते हैं, लोग कहते हैं आपको गाड़ी धीरे चलानी चाहिए। पंजाब का मामला था जहां पर एक इंसान ने गाड़ी रोकी, आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। सवाल तो यह है कि हम कब तक विक्टिम शेम करते रहेंगे। पब्लिक फीडिंग को लेकर हर दिन झगड़ा होता है। सवाल यह है कि पब्लिक फीडिंग से जो कचरा होता है, और साथ ही साथ जो लोग पेट डॉग को लेकर निकलते हैं, उनका जो कुत्ता होता है वो कहीं लैट्रिन कर देता है, कहीं पेशाब कर देता है, वो उसको साफ क्यों नहीं करते। आपको पता होना चाहिए इंडिया में स्ट्रीट डॉग और पेट डॉग जो मलमूत्र करते हैं, टॉयलेट करते हैं, वो बहुत टॉक्सिक पॉल्यूटेंट होता है और वो वाटर रिसोर्सेज को आसपास तक पॉल्यूट कर सकता है। किसी भी प्रकार के स्ट्रीट एनिमल का मैं समर्थक नहीं हूं। दुनिया में किसी डेवलप्ड कंट्री में सड़क पे जानवर नहीं होते हैं, उनके लिए प्रॉपर शेल्टर बनाए जाने चाहिए, चाहे गाय हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो। लेकिन जब स्ट्रीट डॉग को पब्लिक में खाना देते हैं, पब्लिक फीडिंग की बात कर रहा हूं, क्योंकि डेटा है जहां पर पब्लिकली कुत्तों को फीड किया जाता है, वहां आसपास कुत्ते टेरिटोरियल हो जाते हैं। ज्यादातर डॉग बाइटिंग के मामले ऐसे ही आते हैं, कोई इंसान बगल से गुजर रहा है, कुत्ते आके उसके पैर पे काट लेते हैं। क्यों? आप पब्लिकली वहां फीड देते हैं। हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि जनता जो चाहेगी वो होगा। कई जगह मेजॉरिटी बिल्डिंग वाले, सोसाइटी वाले चाहते हैं कि कुत्तों को पब्लिकली खाना ना दिया जाए, उनको कहीं अच्छी जगह रिलोकेट कर दिया जाए। कोर्ट इंटरफेयर करती है कि भाई अनरेगुलेटेड पब्लिक फीडिंग नहीं होनी चाहिए। पब्लिक फीड कहीं पे हो रही है, वो कोई छोटा बच्चा वहां पे साइकिल चला रहा है, वहां पर तो आप स्ट्रीट डॉग को खाना दे रहे हैं। और आपके अकॉर्डिंग तो स्ट्रीट डॉग में कोई बुराई नहीं है, सारी बुराई तो बच्चों में है, इंसानों में है। कोई बच्चा साइकिल चला के जा रहा है, इतना वायलेंट अटैक होता है स्ट्रीट डॉग के द्वारा उस बच्चे पर, और जहां पर पब्लिकली फीड किया जाता है वहां पे। देखिए, कोई इंसान एनिमल हेटर या एनिमल लवर जिस तरीके के हम लोगों को लेबल्स देते हैं वैसे नहीं होता। जेन्युइनली प्रॉब्लम है ये इंडिया की। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब कोई स्ट्रीट डॉग वायलेंस का विक्टिम बनता है, इस कल्चर से बाहर निकलिए। आपने क्या सोसाइटी बना दिया, क्या माशरा बना दिया है आपने, जहां पर विक्टिम को बुली किया जा रहा है। रेबीज कैपिटल बन चुके हैं हम। इतनी बड़ी संख्या में स्ट्रीट डॉग की प्रॉब्लम इंडिया में तेजी से फैल रही है। यहां पर लोगों की नौकरियां जा रही हैं, ट्रॉमेटाइज हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ रहा है। आपको कंपीट करना है कोरिया से, जापान से, चाइना से, जहां पर एआई के मॉडल लोगों ने बना दिए हैं अपने अपने, और हम यहां स्ट्रीट डॉग वायलेंस के रोज विक्टिम बन रहे हैं। और यहां पर सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे कैंपेन चलाई जा रही है एक छोटे बच्चे की मौत के बाद कि एनिमल ओवर ह्यूमंस। जरा सोचिए कि आप किस किस्म के इंसान हैं और किस किस्म की सोसाइटी बना रहे हैं।
आशा करता हूं निर्भय सोच ओपिनियन का पहला वीडियो आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा। हमारी यही कोशिश थी कि जो साइलेंटली स्ट्रीट डॉग के द्वारा जेनोसाइड हो रहा है ह्यूमंस का, आपका ध्यान हम उसकी तरफ आकर्षित करें और बताएं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। हम कोई एनिमल हेटर नहीं है, ये लेबल देने से बचें। हम ह्यूमन लाइफ की कीमत समझते हैं और चूंकि हमारे आसपास कई लोग इसके विक्टिम बन चुके हैं और कई बच्चे इसके विक्टिम बन चुके हैं, इसलिए हमने समझा एक बेहतर देश के लिए हम इस इशू को जितनी जल्दी हो सके, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज ने एड्रेस किया है, हम भी एड्रेस करें।